अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सब कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचते होंगे कि क्या टाइम ट्रैवल असल में पॉसिबल है। दोस्तों, ये तो शायद हम अभी डिसाइड ना कर पाए, लेकिन इसी टॉपिक पे मैं कुछ मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाया हूँ, जिनमें मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो दावा करते हैं कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये पहली वीडियो एक स्विस टीचर के बारे में है जिसका नाम पाउल डेनक था, जो कि 1920 में एक साल के लिए अचानक कोमा में चला गया। और दोस्तों, जब वो कोमा से उठा वो एक डायरी लिखने लग गया जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता था, और वो उस डायरी में किस बारे में लिखता था ये किसी को भी मालूम नहीं था। और इस डायरी का राज तब फाश हुआ जब इसने अपने एक स्टूडेंट को कांटेक्ट किया उस डायरी में लिखी हुई बातों को ट्रांसलेट करने के लिए। और दोस्तों, जो इस डायरी में लिखा था वो जान के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस टीचर का कहना था कि कोमा में जाते ही इसकी बॉडी 3906 AD के एक बंदे के साथ स्विच हो गई थी जिसका नाम एंड्रयू मॉर्थन था, और वो एक फिजिशियन था जो कि फ्यूचर में एक कोमा से ही उठा था। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये आप लोगों के लिए भी उतनी ही हैरान कुन बात है जितनी कि मेरे लिए, लेकिन दोस्तों, इसने कुछ फ्यूचर की प्रिडिक्शन की थी जिसके बलबूते पे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये सच बोल रहा था या झूठ। दोस्तों, इसकी पहली प्रेडिक्शन थी कि 200 साल के अंदर अंदर इस दुनिया के लोग मार्स पर घर बनाना शुरू कर देंगे, और देखा जाए तो एलन मस्क इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। और इसकी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि दुनिया में एक नेचुरल डिजास्टर आएगा जो कि 20 मिलियन लोगों को दुनिया से खत्म कर देगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम कोरोना को ये नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं? लेकिन मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सब खैर करे और ऐसा कुछ ना हो। और दोस्तों, इसकी तीसरी और आखिरी प्रेडिक्शन ये थी कि 100 साल बाद एक वर्ल्ड वॉर होगी जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। लेकिन साथ साथ इसका कहना ये भी था कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाएगी और इस दुनिया में लोगों का लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो जाएगा कि जितना दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, ये 3 प्रेडिक्शन पाउल की डायरी के मुख्तसर से हिस्से से ली गई हैं, क्योंकि पूरी डायरी किसी को नहीं मालूम किस बारे में थी और वो भी नहीं चाहता था कि कोई इसकी डायरी को पढ़े। और ये सब चीजें तब लोगों को पता चलना शुरू हुई जब इसने अपने स्टूडेंट को कुछ सफ़े ट्रांसलेट करने के लिए दिए, और वहां से इसकी कहानी मशहूर हो गई और काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल्स छपने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कितनी सच्ची लगी और कितनी झूठी, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये दूसरी कहानी डेव हेल नामी प्रोग्रामर की है जो कि आयोवा में रहता था, और ये वाकया 2003 का है जब डेव को एक बॉब वाइट नामी आदमी की अजीबोगरीब ईमेल्स आना शुरू हुई। दोस्तों, नॉर्मली तो ऐसी ईमेल्स पे स्पैम लिखा होता है, लेकिन डेव को इतनी ज्यादा मिकदार में ईमेल्स आई कि डेव को इन ईमेल्स को देखना ही पड़ा। और जब इसने इन ईमेल्स के अंदर लिखा हुआ कंटेंट देखा तो वो हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि इनमें इसने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें मांगी हुई थी और कहा था कि अगर कोई उसको ये चीजें ला के दे दे तो वो उसको $5000 इनाम भी देगा। और दोस्तों, ये ऐसी चीजें थी जो कि आज के जमाने में शायद बनानी नामुमकिन है, जिनमें से कुछ चीजों के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो AMD डायमेंशनल रैप जनरेटर टाइम ट्रांसड्यूसिंग कैपेसिटर। और दोस्तों, ये देख के डेव को बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी हुई और इसने इन ईमेल्स का रिप्लाई किया और उस आदमी को बोला कि डेव के पास ये सब चीजें पड़ी हैं, जिसके रिप्लाई में बॉब ने डेव को मैसेज किया कि उसको ऐसी ही और चीजें चाहिए जिसके बदले में वो इसको और भी ज्यादा बड़ा इनाम दे सकता है। और बॉब ने उसको ये वादा किया कि इसको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ तक कि बॉब की कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि एक वक्त पे आके डेव को ये सब बातें असल लगने लगी थी। लेकिन जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पता लगा कि इस आदमी का असल नाम रॉबर्ट जे टॉर्डिनो था, जो कि एक 20 साल लड़का था जिसको टाइम ट्रेवल का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन दोस्तों, उसकी ईमेल से ये बताना मुश्किल था कि वो एक टाइम ट्रेवलर था जो कि 2003 में आके फंस गया था, या फिर वो सिर्फ ऐसा एक लड़का था जिसको टाइम ट्रेवल का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़का पुलिस के हाथ लगा तो पता लगा कि इसको कई तरह की दिमागी बीमारियां थी।
लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि इस लड़के ने 2003 में पूरी दुनिया को एक दफा हिला दिया था। दोस्तों मेरे पास टाइम ट्रैवलिंग के और भी काफी सारे वाकयात हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं इस वीडियो का, तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।